हेलो एवरीवन, आप लोगों का मैथ बाय साई चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस सेशन में जो क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 5 है अवकलन। इसका आज हम लोग एनसीईआरटी में 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। प्रश्नावली 5.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगा, निकाल लीजिएगा। उसमें देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न 1 से 8 में एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। ठीक है, सबसे इसमें क्या किसके सापेक्ष बोल रहा है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों तरफ। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, चलिए अब हम लोग अवकलन करते हैं। इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी एक्स। ठीक है, देखो इसमें हम लोग किसका अवकलन किए, साइन एक्स का अवकलन किए। अब किसका अवकलन करेंगे, इसके अंदर वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करेंगे। ठीक है, इंटू डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, फिर प्लस डी 5 अपॉन डी एक्स होगा। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, इसको x मान लो, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो cos एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, ये 2 आगे आ जाएगा, ऊपर पावर में 1 कम हो जाएगा। ठीक है, पावर में 1 कम हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, औचर का अवकलन क्या होता है, 5 एक औचर है, औचर का अवकलन क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, अब देखो क्या बच गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इधर है cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, ये देखो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी 2x यहाँ पे हो गया। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, cos sin x क्या होता है। सबसे पहले मानेंगे माना y बराबर cos sin x। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करो, प्रश्न बोल रहा है x के सापेक्ष अवकलन करना, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, चलो इधर अवकलन करो, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इधर यहाँ क्या होगा, डी cos sin x बटा डी एक्स, फिर यहाँ cos का हो गया, फिर यहाँ sin का अवकलन होगा, इंटू डी साइन x अपॉन डी एक्स। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब देखो cos, ये sin x है, इसको x मान लो, तो cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन माइनस का sin x होता है, माइनस का sin और अंदर भी है sin x। ठीक है, इंटू sin x का अवकलन क्या होता है, तो cos x होता है, cos x होता है। ठीक है, अब देखो डी आई अपॉन डी एक्स, अब हम इसको आगे लेकर आएंगे, माइनस cos x इंटू sin x। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस कॉस इंटू साइन साइन एक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको भी हम y के बराबर मानेंगे, इसको भी हम लोग मानेंगे, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इधर क्या होगा, डी साइन ए एक्स प्लस बी बाटा डी एक्स। फिर अंदर वाला का अवकलन होगा डी ए एक्स बाटा डी एक्स। फिर ये बी का अवकलन होगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे बी का भी अवकलन होगा। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये देखो साइन एक्स, ये ए एक्स प्लस बी को एक्स मानो, तो साइन एक्स क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इंटू इसका डायरेक्ट आंसर क्या निकलता है कि वैसे ये भी है, ए एक्स है तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, फिर प्लस, तो अचर का अवकलन क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये देखो कॉस, अब देखो क्या होगा, ए आगे आ जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है सेक 10 रूट में x दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y के बराबर मानेंगे, माना y बराबर सेक 10 रूट में x। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, अब देखो इधर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो इसका अवकलन करेंगे डी सेक 10 रूट एक्स। ठीक है, बटा बटा डी एक्स। ठीक है, अब देखो सेक एक्स का यहाँ पे अवकलन कर दिए, फिर 10 एक्स का अवकलन करेंगे इंटू d10 रूट एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ सेक एक्स का हो गया, फिर 10 एक्स का, फिर अब रूट एक्स का यहाँ पे अवकलन करेंगे डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू का 10 एक्स होता है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, सेक 10 रूट एक्स, देखो सेक एक्स इंटू का 10 एक्स, तो 10, फिर रूट में क्या है 10, फिर अंदर क्या है 10 रूट में एक्स। ठीक है, अब देखो 10x का अवकलन क्या होता है, तो 10x का अवकलन होता है, अब देखो 10x का अवकलन क्या होता है, तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू, अब देखो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो इसको आगे लेते हो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक 10
और रूट एक्स इंटू का 10x 10 रूट एक्स, ठीक है। और नीचे क्या है 2 रूट एक्स, तो बाटा में हो जाएगा 2 रूट एक्स 2 रूट एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 दिया है साइन ए एक्स प्लस बी बाटा कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। हम लोग भाग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डी बाई डी एक्स यू अपॉन भी, ठीक है। ये देखो क्या होता है, ये होता है भी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स बटा डी स्क्वायर। इस फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको y के बराबर मानेंगे। माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अवकलन करो इस फॉर्मूले से, यहां देखो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर अंश वाले को u मान लो, देखो अंश वाले को u मान लो और हर वाले को v मान लो, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या कर रहा है, जब v को बाहर रखेंगे तो u का अवकलन करेंगे, फिर माइनस जब u को बाहर रखेंगे तो v का अवकलन करेंगे बाटा v स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले v को बाहर रखते हैं, यानी cos cx प्लस डी को बाहर रखेंगे तो किसका अवकलन होगा, ऊपर वाले का अवकलन होगा, तो d साइन ए एक्स प्लस डी बटा डी एक्स, ठीक है। फिर देखो माइनस यू यानी साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। देखो अब हम किसका अवकलन करेंगे, अब नीचे वाले का अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब बाटा में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, यानी कॉस देखो यानी कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डी बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहां पे देखो क्या होगा कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखो इसका अवकलन करो तो इसका अवकलन क्या होगा, तो साइन इसको अंदर वाला इसको x मान लो, साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन होता है cos x, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज cos x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। फिर देखो अब अंदर वाले का अवकलन करेंगे, ए एक्स प्लस बी का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, वो इसका 0 हो जाएगा और x के सापेक्ष x का अवकलन यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा e बच जाएगा, यानी इसका अवकलन करने पर क्या आ गया e आ गया। फिर माइनस देखो ये साइन ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी, अब देखो ये अंदर वाले, या देखो अंदर वाले को x मान लो तो cos x क्या होता है माइनस का साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और इंटू साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब अंदर वाला का अवकलन करेंगे सी एक्स प्लस डी का अवकलन करेंगे तो डी का 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या निकल जाएगा c, यानी इधर क्या बच गया c हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर ए भी हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है cos x के पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5, ठीक है। यहाँ पे इंटू दिया है, यानी u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, d बाई डी एक्स u इंटू v, इसका फॉर्मूला क्या होता है
इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हम u को बाहर रखते हैं, जब हम u को बाहर रखते हैं तो v का अवकलन करते हैं, फिर प्लस जब v को बाहर रखते हैं तो u का अवकलन करते हैं, du अपॉन dx। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना y बराबर cos x के पावर क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। ठीक है, चलिए अब दोनों तरफ, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अवकलन करते हैं। इधर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर, अब यहाँ पे देखो ये इसको u मान लो, यहाँ पे देखो इसको u मान लो और इसको v मान लो। ठीक है, जब हम u को बाहर रखेंगे तो v का अवकलन करेंगे, तो cos x के पावर 3, ठीक है, इंटू d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x के पावर 5, इसका अवकलन करेंगे। फिर से देखो प्लस, अब क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, साइन स्क्वायर x के पावर 5। ठीक है, अब अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स कॉस x के पावर 3। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस x के पावर 3 इंटू, हम लोग स्क्वायर का अवकलन करेंगे, फिर साइन का अवकलन करेंगे, फिर इसके अंदर का अवकलन करेंगे। तो देखो स्क्वायर के जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन x के पावर 5। ठीक है, अब देखो साइन x का अवकलन क्या होता है, अब साइन x का अवकलन क्या होता है, तो साइन x का अवकलन होता है cos x के पावर 5 हो जाएगा, cos x के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब x के पावर 5 का अवकलन करेंगे, तो x के पावर 5 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पे ऐसा ही लिख देंगे, साइन स्क्वायर x के पावर 5। अब यहाँ देखो cos x के पावर 3 है, अब हम क्या करेंगे, cos इसको अंदर वाले को क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो cos x का अवकलन क्या होता है, तो cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन x के पावर 3। ठीक है, अब 3, अब देखो x क्यू का अवकलन क्या होगा, तो x क्यू का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, इसको आगे कर लो तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 x के पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू साइन x के पावर 5, फिर इंटू कॉस x के पावर 3 इंटू कॉस x के पावर 5। ठीक है, अब देखो इसको आगे कर लो, माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू इधर क्या हो जाएगा, ये साइन x के पावर क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन x के पावर क्यूब हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ये जो रूट है ना, रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रूट का मतलब क्या होता है, ये रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, अगर मान लो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स है, मान लो यहाँ पर 2 है, तो 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही इसको भी करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना y बराबर 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, y बराबर 2, सेम
इसी के तरह इसको भी करेंगे, कोट एक्स स्क्वायर पावर में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये रूट 1/2 बन गया। उसके बाद से देखो अब हम क्या करेंगे, अब अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। ठीक है, ये देखो 2, यहां पे देखो क्या होगा, यहां देखो ये पावर में n का काम, ये देखो ये पावर में 1/2 है ना। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगो, d बाई डी एक्स, एक्स के पावर n, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। यहाँ पे सबसे पहले इसका करो, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, चलिए लगा कर देखते हैं। ये 1/2 n का काम करेगा, यानी n आगे आ जाएगा, यानी 1/2 आगे हो जाएगा। फिर कोट एक्स स्क्वायर पावर में क्या होगा 1/2 और माइनस में 1, यानी पावर में जो भी रहता है एक कम हो जाता है, जैसे n माइनस 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हम लोग किसका अवकलन करेंगे, कोट का करेंगे और एक्स स्क्वायर का करेंगे। ठीक है, कोट का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी कोट एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। जब कोट का हो गया फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, अब देखो क्या होता है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इधर क्या बच गया, कोट एक्स स्क्वायर पावर में क्या हो जाएगा, ये देखो जब इसका एलसीएम लेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, यानी माइनस का 1/2 हो गया। इंटू यहाँ देखो कोट का अवकलन क्या होता है, इसको एक्स स्क्वायर को एक्स मान लो, कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में कोसेक स्क्वायर, यानी एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, इस फॉर्मूले से देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x, ये 2 आगे आ गया, पावर में 1 कम हो गया तो 2 में से 1 गया तो क्या बचे, यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस के 1/2 है, इसलिए ये बाटा में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट एक्स स्क्वायर पावर में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाटा, यहाँ पे देखो 1/2 है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें रूट चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट में कोट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का यही आंसर होगा। ठीक है, माइनस का 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा रूट में कोट एक्स स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कोस रूट में x क्या होता है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना y बराबर कोस रूट एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी कॉस रूट एक्स अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ रूट एक्स का अवकलन होगा डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर cos x का अवकलन क्या होता है, तो cos x का अवकलन होता है माइनस में साइन x, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन x होता है, यानी रूट x हो जाएगा, माइनस में साइन x हो जाएगा। ठीक है, इंटू रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस में साइन
रूट एक्स अपॉन 2√x। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। माइनस में साइन रूट में x बटा 2√x हो जाएगा।